राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। अभी अभी मेरी मॉर्निंग के बैचेस ख़त्म हुए क्लासेस के, और सुबह सुबह मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है, और मैं ब्लॉग देखने ही लगी थी अपना, क्योंकि डालने के बाद देख रही हूँ कमेंट्स वगैरह। वैसे तो मैं बहुत रेयरली कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, बट अभी मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ और रिप्लाई दे देती हूँ। पता नहीं, मैंने ना ऐसे ही जल्दबाजी में एडिट कर दिया था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया व्लॉग पे, बस मैंने एडिट कर दिया। तो सबसे पहला कमेंट मुझे दिख रहा है। अच्छा, कोई और आईडी ओपन हो रखी है, कोई नहीं, कमेंट पढ़ के दिखा देते हैं, कमेंट पढ़ लेते हैं आज। आप भी खुश, मैं भी खुश। तो पहला कमेंट है, माता जी यू आर सो लकी, यू आर विजिटिंग सो मैनी प्लेसेस इन वृंदावन and many places like Jagannath Puri. Most important thing is you are living in a proper environment where you can practice Krishna consciousness. You have done some IELTS activities in previous life. श्रीकांत पुरानी, आई एम रियली सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। ये बेसिकली पता है क्या है, ये श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा है, हमारा कोई बल नहीं है कि हम कहीं जा सकें। जगन्नाथ ने हमें बुलाया, हम नहीं जा सकते। बहुत कृपा, हाँ कह सकते हैं कि पुराने जन्मों का कर्म, बट मेरा गला थोड़ा सा बोल रखा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब श्री जी की कृपा होती है ना, हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। ठाकुर जी हमें दो रास्ते देते हैं, या तो ठाकुर जी के पास चले जाओ या फिर मोहमाया में फंस जाओ। वो रास्ता हमें पहचानना होता है कि हाँ, अब ठाकुर जी चाह रहे हैं कि यू नीड टू कम, ऐसे वाला, कि ठाकुर जी ने आपको रास्ता दिया है। वो रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट लगता है हमें कि नहीं नहीं, भक्ति है, ये है, वो है, बट हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं ना, तो ये हो सकता है। उसके नीचे रिप्लाई दे रखा है किसी अमेजिंग ने, वाह व्हाट अ नेम। राधा रानी की कृपा है, सच बात। एंड अक्षित राजपूत का कमेंट है, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, आते न वो परमेश्वर जो गुरुदेव के आधार में। सही बात है। नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र प्यारो, माखन चोर। क्या बात है। एक और मैसेज है इन्हीं का। किसी ने कहा कि नाम कितना करना चाहिए। हमारे बाबा कहते हैं कि इतना नाम करो कि एक एक पल, एक एक क्षण हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में मुख में अखंड नाम चलना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सत्य वचन, बहुत ज़्यादा प्यारी मैया निर्मला देवी माता जी। यार मुझे समझ नहीं आता, आप लोग टाइम लिख लेते हो कि हाँ ये 3 मिनट 15 सेकंड पे ये हुआ है, 4:17 पे ये हुआ है। आई डोंट नो हाउ। एंड सोनिया जी का एक कमेंट है, 40 मिनट और उससे अबव मिनट वाले वीडियो देखकर मन आनंद से भर जाता है। और रियली मैं बता रही हूँ, आप कभी भी पूरा एक दिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है। मतलब क्या क्या दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है, अगर आपकी हेल्थ फिट हो और कंफर्टेबल हो तभी वीडियोस बनाओ। हाउ स्वीट। पता है, जो ऐसे भावना रखते हैं ना कि ना सामने वाले को कोई कष्ट ना हो, वो ठीक रहे, तो उन पे श्री जी की ना असीम कृपा होती है। ये आप नहीं कह रहे हो सोनिया जी, ये श्री जी का बल है, ये श्री जी का प्रेम है जो आप ये कह रहे हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम भजन से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ से रिलेटेड एक्सेट्रा, तो लेट से वीडियो बनाए या फिर एक दो हफ्ते बाद वीडियो बनाए, इतना तो हम सब सह सकते हैं जब आपकी हेल्थ सही हो जाए। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। निर्मला देवी का ही एक और कमेंट है, 9 मिनट से 11 मिनट तक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, मैं ध्यान रखूँगी। ओके, हरी बोल। श्रावण आ गया, अब हर जगह हरियाली ही हरियाली। जय हो सोनम ठाकुर जी। यस, श्रावण आ गया है, महादेव जी ने कमांड अपने हाथ में ले ली है अब। और जब से श्रावण शुरू हुआ है, इतना बारिश हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है, कुछ कहने की हद नहीं। उसके नीचे अंजू माता जी के कमेंट है, मुझे इस टाइप के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं आपके, हरे कृष्णा। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ अपने आप को देख कर कि मैंने ये क्यों किया। मतलब वो डोरेमोन का सॉन्ग गाना ज़रूरी था क्या मुझे? हम शरीर से या फिर एज से तो बड़े हो जाते हैं, बट वो जो आपके चाइल्डहुड है ना, उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी के सामने तो बच्चा ही बन के रहना है ना, अपने गुरुदेव के सामने तो बच्चे ही हैं हम, प्यारे से छोटे से।
तो जितना बचपन आपका ज़िंदा रहेगा उतना आप आनंद में रहेंगे। अच्छा, मैं इतने सारे कमेंट में पढ़ूंगी कैसे? हमेशा यही होता है। वृंदावन प्रेमी, सान्या दीदी के फेस पर दैट बरसाना जाने वाली स्माइल इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो। यस, ऑब्वियसली मतलब ऐसा लगता है कि श्री जी बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं होता कि प्लान बना लिया कि जाना ही जाना है। ऐसा होता है कि बन गया, श्री जी ने व्यवस्था कर दी। श्री जी की करुणा है कि श्री जी बुला लेती हैं। हमारे बाबा की इतनी कृपा है, हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है कि आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम ऐसे होते हैं कि हम आ गए। पॉसिबल कैसे है ऐसे? मतलब अभी कल तक तो ऐसे था यार नहीं जा पाएंगे, बट अगले ही दिन हम वहाँ होते हैं, ऐसा ऐसा वाला भाव। तो श्री जी की इसके नीचे कृष्णा मिश्रा का कमेंट है 18 मिनट और 5 सेकंड पर 99 मिस कॉल फ्रॉम कार्टून नेटवर्क। यस, मैंने उठाई नहीं, ऐसे मैं ऐसे ही सबके मैं फ़ोन उठाने लगी तो मैं कितना बिजी हो जाऊंगी, और मेरे को कार्टून नेटवर्क पे काम थोड़ी ना करना है। जय जय श्री राधे विकी गुप्ता जी और दिव्या ठाकुर। सान्या आप हो बड़े क्यूट ओ, एंड आप बार बार मकसद वर्ड जब बोलते हो ना तो हंसी आ जाती है। पता नहीं मैंने कहाँ से सीख लिया। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैं पता नहीं क्यों बोलती हूँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। जैसे मकसद, अपन, व्हाट इज अपन? इट्स लाइक अपना, अपने, व्हाट इज अपन? मुझे भी पता नहीं लगता कि मैं फ्लो में बोल देती हूँ अपन लोग। अभी भी आई गेस मैंने पीछे शायद बोल दिया हो अपन, मकसद, व्हाट इज दिस? समटाइम्स आई थिंक कि क्या हो गया है मुझे। एक मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं क्या किसी को ठीक करूँगी, मेरी खुद हालत मेंटल हेल्थ जाने वाली हो रही है, मेंटल असाइलम या फिर मेंटल हॉस्पिटल जाने वाली हो रही है। तो कभी कभी मैं रिलेट कर जाती हूँ, अपना ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है, अपन मकसद पता नहीं क्या चल रहा है। कृष्णा मिश्रा, बहुत आप लोग कितने लकी हो, इतने दिन के लिए बरसाना गए थे, मेरे पे पता नहीं कब कृपा होगी। अरे श्री जी की हमेशा कृपा रहती है, बस वो टाइम थोड़ा होता है कि अभी समय सही नहीं है, क्या पता क्या हो रहा हो। तो वो जब समय आएगा ना तो देखना कितना आप कृपा देख पाओगे। बेसिकली ना जाने पे भी कृपा है, जब चले जाओगे ना तो वो ना जाने की जो तड़प है ना वो आपको खाएगी बहुत ज़्यादा। हमसे पूछो, वो जो श्री जी जिस चीज़ से बचा दिए ना उसमें भी कृपा समझो। जब एक बार उस रस को हमने चख लिया ना तो देर इज़ नो गोइंग बैक। ऐसा है कि बस अब तो जाने। अब देखो ना श्री जी की कृपा, पहले बरसाना केवल एक दिन, मतलब ऐसा होता था, पहले वृंदावन जाते थे और उसके बाद बरसाना जाते थे, और श्री जी के दर्शन करके वापस वृंदावन और दिल्ली, ऐसा होता था। अब वृंदावन गए हुए महीने हो गए, श्री जी ही श्री जी, श्री जी से मतलब श्री जी ने इतना बरसाने का जो वो, अभी भी ऐसा है कि हम प्रेमी नहीं है कोई इतने, बट ऐसा होता है कि वृंदावन ठीक है, बट बरसाना, बरसाना बेरज की राजधानी, जहाँ बिराजे राधा रानी, हाय मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बहुत, ये जो बाबा का जो भजन है ना, ये इतना मतलब मैं रोज़ सुनती हूँ, मतलब मेरे कानों में यही बजता रहता है। और इसको ट्रांसलेट ऐसा होता है, जहाँ भी राजे बाबा प्यारे, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ भी राजे बाबा प्यारे। हमारे बाबा सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत। टीना दास जी का कमेंट है, आपकी वीडियोस देखने में आनंद आता है। सच्ची बताओ, आनंद आती है? अच्छा, आनंद लड़की है? मुझे लगा आनंद लड़का है। आनंद आता है, नहीं नहीं आनंद आती है। हम्म। मेरे को लगता है मेरे को मीमर होना चाहिए था। ओके, राधिका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी बिहारी लाल की जय। जय राधे माता।
जय राधा कृष्ण माता की जय। अब आई कैन फील दैट, वंश शर्मा, आई कैन फील दैट अब मैं यहाँ पुणे आ गया हूँ तब रियलाइज़ हो रहा है कि दिल्ली रहकर कितना अच्छा था, मथुरा वृंदावन बरसाना कितना पास था, और आपकी ब्लॉग देखकर लगता है और भी बहुत पास है। एक्चुअली पता है क्या, ऐसा होता है जब हमारे पास चीज़ें सहजता से आ जाती है ना, या फिर हमारे पास है, तो हमें उसकी अहमियत नहीं पता चलती। पर जब हम दूर रहते हैं, दूर चले जाते हैं, वो चीज़ हमसे दूर चले जाती है, तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है। जैसे ठाकुर जी का प्रेम, हम उनको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब हमें उसकी अहमियत पता चल जाती है ना, फिर देर इज़ नो गोइंग बैक। ऐसे ही सपोज़ अगर और एग्जांपल दूँ तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मम्मी के हाथ का खाना, मम्मी ये नहीं खाना, मम्मा वो नहीं खाना, बट जैसे ही हॉस्टल गए तो वही रिपीटेशन में चल रहा है। घर के खाने की याद, अपनी मैया के हाथ के खाने की याद आती है। कहीं बाहर रह रहे हैं, 2 हफ्ता हो गया, महीना हो गया, घर की याद आ रही है, तो वो अहमियत पता लग गई। ऐसे ही भगवत प्रेम है, अभी तक जीवन में है पर पता नहीं, वो छुपा हुआ है ना, तो वो जो छुपा हुआ है उसको ही, उसी को तो निकालना है ना। गला बैठा हुआ है फिर भी बक बक करी जा रही हूँ मैं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की जय, राधे श्याम। द बेस्ट व्लॉग आई एवर वॉच, अंशिका, मेरी एक स्टूडेंट भी अंशिका, क्या तुम वही हो अंशिका? आई वॉज वेटिंग डियर फॉर योर ब्लॉग, especially for Baba. I knew that you recorded Baba for us. बेसिकली ना मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। मैं बस ऐसा होता है कि कभी कभी सौम्या मेरी बहुत हेल्प करती है इसमें कि कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो फटाक से वो फ़ोन ले लेती है मेरे से और वो रिकॉर्ड कर देती है, तो इसलिए मैं वो रिकॉर्ड कर पाती हूँ, वो रिकॉर्ड हो पाता है। वरना मेरे ऊपर रही ना तो मैं तो वो मोमेंट में ही खो जाती हूँ कि वो बाबा, मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मैं बस बाबा को देख रही हूँ, मैं बस वो श्री जी अगर महल गए तो श्री जी को देख रही हूँ, मैं रिकॉर्ड करना भूल जाता है। अरे यार 15 मिनट का व्लॉग हो गया ऐसे तो। अक्षित का कमेंट है, कूलर ना ना डोरेमोन, इससे गैजेट ले लो थोड़ा। क्या भाई, मेरे को तो गैजेट मिल जाए, मुझे एनीवेयर डोर चाहिए। फटाक से बरसाना, फटाक से दिल्ली, कोई काम है चलो, दिल्ली से सामान लिया वापस, इधर ही सेट कर दूंगी मैं, और यहाँ से बस सामान लेने के लिए अपना अलमीरा, कपड़े वपड़े जो भी सामान चाहिए यहाँ से लिया और सीधा बरसाना, झंझट ही खत्म। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हाँ हाँ भाई, हमारी माता जी को खाना बनाना भी आता है, हल्के में मत लेना राधे श्याम। सही बात है, बना लेती हूँ मैं, ऐसे मत करो। दिखाया है मैंने आपको, बकायदा परोंठे बना रही थी मैं। यार बहुत सारे कमेंट है। अलमारी दिखाओ, स्टोरी ऑफ एवरी गर्ल, सीरियसली कूल गर्ल। मेरी मैया मेरे पीछे बहुत पड़ी रहती है, अगर मैंने आपको अलमारी दिखा दी ना अपनी, वो वाली तो मैया की है, इधर है मेरी अलमारी, तो आप बोलोगे सानिया माता जी हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं। डोरेमोन का टाइटल सॉन्ग सुनकर पुराने याद ताजा हो गई, ऑब्वियसली सोनम जी। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। हाँ भाई, क्लास है मेरी, हर चीज़ का ऑप्शन है मेरे पास, पर तुम जैसे माइंड रिफ्रेशर नहीं मिल पा रहे। तुमको देखकर मुझे लगता है मैं अकेले ही पागल नहीं हूँ। अकेला ही पागल नहीं हूँ। तुम मेरे जैसे ही हो, इस तरह मस्ती और भक्ति साथ में चलनी चाहिए। जय जय श्री राधे। मेरे जैसे और भी हैं। सानिया अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो थोड़ा, व्लॉग तो बनता रहेगा कोई बात नहीं, बट हेल्थ सही रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। दीपिका जी ने मुझे डांटा, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यूथ की लड़कियों को इनसे इंस्पिरेशन लेना तो चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बट हम इंस्पिरेशन देने के लायक नहीं है। बट ये है कि देखो, ज़रूरी है आप कहाँ जा रहे हो, एनवायरनमेंट क्या है,
क्या कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी जो संग है वो कैसा है ये भी मैटर। दीदी आप कथक सिखाते हो तो बताओ, मुझे भी सीखना है। हाँ जी, मैं सिखाती हूँ कथक, सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। अच्छा था ना। तो अगर आपको सीखना है, देखो यार, अगर मैं लिंक डालूँगी तो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो लोग बहुत अच्छे हैं हमारे जीवन में, वो लोग आपको एकदम मेंटल असाइलम भेज ही देंगे। तो अगर इफ़ यू वांट टू लर्न तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली लिंक शेयर कर दूँगी। अगर यहाँ पे करूँगी ना तो वो थोड़ा प्राइवेसी इशू है, मैं आपको इंस्टा पे ही भेज पाऊँगी और कहीं भेजना पॉसिबल नहीं। आप अपने 40 मिनट के ब्लॉग 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए ताकि आप डेली ब्लॉग डाल पाओ, फिर आपको एक दिन छोड़कर ब्लॉग नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ठीक है, चलेगा। लेट्स सी, जब बन जाए तब बना दो। वीडियो में बहुत जगह आप तिलक में बिंदी नहीं लगाई थी। अच्छा, अभी तो मैंने लगा रखी है। कितनी चीज़ें नोटिस करते हैं हम। आपके हाथों के प्रसाद पराठा मिलेगा, जल्द मिलेगा, जल्द देंगे हम, जल्द देंगे। कभी मिलेंगे तो ज़रूर डोरेमोन की पॉकेट से निकाल कर मैं पराठा लाऊंगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने बाद में डाली है, मतलब अपडेट बाद में करी है। हरे कृष्णा प्लीज़ लाडली जू से बोले कि बरसाना धाम बुलाइए। आरोही कुमारी जल्द ही। श्री जी की कृपा, मैंने पहले भी बताया था, श्री जी की कृपा हम पे बरस रही है, तभी वो बरसाने वाली है, बट हम पतित हैं, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो जो चीज़ नहीं हो रही है उसमें भी कृपा है, उस चीज़ को हमें देखना है बस। ओके, कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। माता जी एकादशी के एक दिन पहले चावल खा सकते हैं क्या? देखो, मेरा तो बिना चावल के पेट नहीं भरता है, काफ़ी जगह नहीं भी खाते हैं, बहुत सारे नियम हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। जगन्नाथ जी के यहाँ देखो, उड़ीसा में तो चावल ही चल रहा है, वहाँ तो एकादशी पे भी चावल चल रहा है। तो 2.5 मिनट पे सान है माता जी। मम्मी राधे श्याम जा रही हूँ मैं। मैया जा रही है, अलमारी भी ठीक करके जा, अपनी अलमारी भी दिखा लोगों को। मैया डांट भी कितने प्रेम से रही है मेरी मैया, तो मेरे को कूट के। आर यू कमिंग टू बरसाना नेक्स्ट वीक टू फॉर एकादशी? अगर बाबा की कृपा हुई तो ज़रूर, हम कोशिश करते हैं, कृपा हो जाती है तो पहुंच जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं करते कि जाना ही जाना है। जब प्लान करते हैं ना उस दिन तो कैंसिल होता ही होता है। क्या करते हैं हम, एकादशी वाले दिन हम करते हैं, सौम्य और मैं बात चल रही है, सौम्य कहती है चलो चल देते हैं। जस्ट लाइक दैट। हरे कृष्णा माता जी, बाबा को मेरा दंडवत प्रणाम देना। आप कार्तिक में बरसाना कब जाएंगी? बाबा को दंडवत प्रणाम, हमारी तरफ से भी सब स्वीकार करें। मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम देते हुए मैं। कार्तिक में आप बरसाना कब जाएंगी? देखो, कार्तिक में मैं बरसाना कब जाऊंगी मुझे भी नहीं पता। कार्तिक तक मैं ज़िंदा रहूँगी ये मुझे पता नहीं। तो विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। कृष्णा मिश्रा, अभी ज़रूरत है मुझे विक्स की गोली की। मैं नहीं खाती, उससे और गला ख़राब हो जाता है। शादी हुई है क्या? शादी कब करोगे माता जी? मैं क्यों बताऊँ? आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस क्या है प्रसाद पाने? वेरी स्मार्ट, मैं नहीं बताऊंगी। एडिट, जितना कमेंट पर लाइक नहीं है उससे ज़्यादा तो रिप्लाई हैं। गजब बात है यार। ये भी गजब बात है कि आप सब लोग डिवोटी होके मेरे कमेंट में लड़ाई कर रहे हो। डिवोटी होके लड़ाई नहीं करते बल्कि प्रेम से रहते हैं। यार थोड़ा संतोष रखो सभी लोग, सब में प्रभु हैं और आप सभी लोग एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, मीन्स आप लोग अपने ईस्ट को हर्ट कर रहे हो। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? इतना, भाई मैं नहीं थी, मैंने कमेंट नहीं पढ़ा, क्या हो गया? पढ़ना पड़ेगा, आप भी पढ़ो, सुनो। अच्छा, उसी के नीचे इन्होंने कुछ लिखा है, रसोड़े में क्या था? अकॉर्डिंग टू टुडेज़ वीडियो, रसोड़े में आपके हाथ का पराठा था। हरे कृष्णा, हरि बोल। इसके नीचे 16 कमेंट है, फिर उसको तो पढ़ना बनता है। गधा है क्या? ये क्या पढ़ लिया मैंने? गधा है क्या? अक्षित
को कहा जा रहा है गधा है क्या? रसोड़े में क्या था? ये प्रश्न था या प्रश्न नहीं था कि रसोड़े में कौन थी? माता जी क्या हुआ? हरे कृष्णा माता जी, डोंट टेक इट in a wrong way. I was just kidding. Sorry if you misunderstood my joke. And also thank you for calling me गधा. धन्यवाद, प्रणाम। अक्षय, नो, क्या कर रहे हो आप ये? नो, ऐसे नहीं करते। निर्मला दासी जी का कमेंट है, कुछ नहीं प्रभु जी, बस अक्षित राजपूत आपको कमेंट किए थे ना, उसी का रिप्लाई दी हूँ, तो ये शर्म के मारे कमेंट डिलीट कर दिए हैं। है यार, मैं नहीं पढ़ सकती इतने सारे कमेंट। आप लोग सच में लड़ रहे थे। सोनिया जी का एक कमेंट है, उसमें मुझे भी समझाओ कि कैसा कमेंट है और क्या है, मुझे भी बताओ क्या चल रहा था। इतने बड़े बड़े मैसेज है। विनय शर्मा जी का, आपको ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आप एक भक्त हो, आप किसी के वर्ड से ओके, हर्ट, गलत, जज, बुक कवर, बुक भक्त, ओके, रूह, क्या किसी को अपने शब्दों की मर्यादा, ओके। मुझे नहीं पता क्या चल, मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे गधा बोले तो वो तो गधे की बेइज्जती हुई। वो इतना बेचारा सहज इंसान, वो सहज गधा। हम तो बहुत पापी हैं, गधों ने क्या पापी। माता जी, आपके कमेंट में लोग खुद भक्त हैं और दूसरे भक्त को गलत वर्ड बोलते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। आज जिस तरीके से एक डिवोटी को गधा बोला, उनको कमेंट का गलत अंडरस्टैंड करना है, मुझे भी गलत लगा। ऐसा फीलिंग आ रही है कि विनय जी ना बिग बॉस को बोल रहे हैं, बिग बॉस ये क्या हुआ? बिग बॉस गधा बोला कैसे? विनय जी, इट हैपेंस। अक्षय, आई एम रियली सॉरी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, इवन जिनसे भी हुई थी। मुझे नाम निर्मला देवी दासी, आई गेस निर्मला जी, और जितने भी अभी आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, इट्स ओके, लेट इट बी। आप बोलोगे मैं सुबह से यहीं बैठी हुई हूँ? नहीं, मैं उठी थी, बाहर गई थी, प्रसाद पाया था। अब क्लासेस हो रही है तो यहीं क्लासेस यहीं ले रही हूँ। धूप है, वो भी अजीब वाली ह्यूमिडिटी वाली धूप, तो अपने ऊपर स्टूडियो में ले नहीं पा रही हूँ। आज तो वैसे भी इतना लेट उठी थी और फिर भी इतनी नींद आ रही है, भयंकर नींद आ रही है, भयंकर। बताओ, 4:30 बजे आँख खुली मेरी आज, सब लेट हो रहा है। किसी का भी कमेंट देखा था मैंने कि आप कोई जॉब या फिर कुछ नहीं करते क्या, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि आई यूज़ टू वर्क, मैं लैब टेक्नीशियन मैं हुआ करती थी। फिर मैंने छोड़ दी जॉब क्योंकि मेरे को सर ने अलाउ कर दिया कि अब तुम सिखा सकते हो कथक बिगनर्स को, ओनली बिगनर लेवल। तो मैं कथक क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन। उनका एक उसी कमेंट में एडअप था कि आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। यस, मेरी मम्मा मेरे को बहुत सपोर्ट करती है इन चीज़ों में, क्योंकि वो खुद भी है इनमें। समटाइम्स जैसे मम्मियाँ होती हैं वे वैसी ही हैं, डांटती भी हैं, बोलती भी हैं, बट वो वैसी ही रहती है नॉर्मली। ठीक है, नाम कर दिया करती रहे, पढ़ रही है पढ़ती रहे। लाइक मैं यहीं बैठी रहती हूँ तो मेरी सारी बुक्स भी यहीं रखी रहती है, मैं यहीं पढ़ती हूँ, यहीं बैठ जाती हूँ। तो हाँ, सपोर्टिव है मैया मेरी। हाँ, वो मेरी बैग्स है, अलमारी में जगह नहीं है ना कपड़े भर रखे हैं। वेटिंग फॉर द स्टूडेंट 4 to 5 वाला बैच, बिगनर्स लेवल। बहुत एक अच्छी चीज़ पढ़ी मैंने भगवद गीता से। आफ्टर क्लास मैं बताऊँगी, लाइक शाम में फिर थोड़ा सा और वीडियो बनाएंगे, और फिर आज के लिए इतना ही बहुत है क्योंकि एज सच पूरे दिन में मैं कुछ करती नहीं हूँ। सुबह 8 बजे तक तो फ्री होती हूँ मैं, क्योंकि फिर मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो जाते हैं 8 to 9, 10 to 11 ऐसे। फिर दोपहर में पढ़ना होता है, पढ़ के नोट्स भी बनाने होते हैं, लिखना भी होता है, और थोड़ा सोना भी होता है क्योंकि नींद आती है बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत आती है। और नींद के ऊपर ही आज मैंने पढ़ा था। फिर प्रसाद भी पाना होता है, तो ये है कि मेरी मैया प्रसाद बना देती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि प्रसाद मम्मी ही बनाती है, मैया ही बनाती है। मैं रसोई में जाती हूँ ना तो मैया पहले चिल्लाएगी, काम नहीं करती, फिर रसोई में आती हूँ, करने भी नहीं देती। बट जब नहीं होती तो मैं करती हूँ, और जब इफ़ शी इज़ नॉट वेल देन आई हैव टू। मैंने कहा था ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाली हूँ। वो था, मैं श्री हरिदास जी के बारे में पढ़ रही थी, जो कि हमारे गौड़िया परिवार के बहुत
नामाचार्य, जिनके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, लेकिन हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या आता है ये जानना ज़रूरी है। तो खंड खंड है दय या यदि प्राण, तबु आमी वंदने ना छाड़ी हरिनाम। ये मैंने बंगाली पढ़ी, जो मैंने बहुत बुरी पढ़ी, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। इसका मीनिंग है, यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तथा मेरे प्राण भी चले जाए, तब भी मैं अपने मुख से हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। और ये बात सुन के, मतलब एक प्रसंग चल रहा है, उनके साथ कुछ हो रहा है। जो हरिदास ठाकुर जी थे वो मुसलमान थे, तो उन्हीं के जो मुसलमानी और लोग थे, वो लोग उनको बोल रहे थे कि तू हिंदू बना फिर रहा है, हिंदू वाले कर्म कर रहा है, तो तुम गलत कर रहे हो। तो वो प्रसंग चल रहा है। उनके वचनों को सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, अब इसके प्रति क्या करना चाहिए। काजी ने कहा, 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं, और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 22 बाजारों में मारने पर यदि वह जीवित रह जाए, तब हम जानें कि यह ज्ञानी है और सच्ची बात कर रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हरिदास जी कह रहे हैं कि केवल सब ईश्वर एक ही हैं, ठाकुर जी का नाम लो, और केवल ये कह रहे हैं हरि नाम प्रचार। वो अपना कृष्ण कृष्ण नाम रट रहे हैं। और ये बात जो आगे नवाब हैं और काजी है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है बेसिकली, जो अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं होती है। यवन होकर भी हिंदुओं से कर्म करता है, प्राणता होने पर अंत में वह इस पाप से मुक्त हो जाएगा। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसको इतना मारो कि वो मारते मारते मर जाएं वो, और ताकि ऐसी सज़ा देने से शायद इसके पाप कम हो जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदू वाले कर्म करे, ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि हरिदास ठाकुर जी कौन है। पापी काजी के कहने पर उस मुल्कपति ने वैसी आज्ञा दे दी। तब दुष्टों ने आकर हरिदास को पकड़ लिया। श्री हरिदास को चारों ओर से घेर कर वे सब दुष्ट प्रत्येक बाजार में घुमाते हुए महाक्रोधित मन से निर्जीव की तरह उन्हें मारने लगे। गलती क्या थी उनकी, केवल हरि नाम लेना। कृष्ण कृष्ण स्मरण करें हरिदास, नामा नंदे देह दुख दुख ना है प्रकाश। हरिदास कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे, नाम के आनंद में उनका देह दुख प्रकाशित ही नहीं हो रहा था। और ये चीज़ देखकर जो वो सिपाही थे जो उनको मार रहे थे, उनके मन में ये आ गया कि हम इसको इतना मार रहे हैं, लोग एक ही बाजार में मार, मतलब हम इतना अगर किसी को मारे तो वह मर जाए, लेकिन ये जो इंसान है जो सामने हरिदास जी मर ही नहीं रहे, और प्लस इनको हम जब भी देख रहे हैं वो हंस रहे हैं हमें देखकर। इसमें हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं, एक सबर जीवरे कृष्ण करहे प्रसाद, मोहे द्रोह ना हुई ए सबार अपराध। इसमें हरिदास जी कह रहे हैं कि ये जो मुझे मार रहे हैं, हे कृष्ण इन सब जीवों के ऊपर कृपा कीजिए, मुझसे द्रोह करने के कारण इन सब का अपराध ना हो जाए। संत वाणी कभी भी सामने वाले का दुख नहीं देखते हैं, उनको बुरा नहीं देखते हैं, बस ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप इनको अपनी शरण में लो। बहुत बड़ा प्रसंग है। जब उन्होंने ये देखा कि ये तो मर ही नहीं रहे हैं, ये शायद कोई महान इंसान है, ये शायद कोई पीर है, तो उन्होंने हरिदास को कहा कि आप मर नहीं रहे हो, हम आपको इतना मार रहे हैं तब भी आप मर नहीं रहे हो, अगर आप मरे नहीं तो ये देखकर काजी हमें मार डालेगा, काजी हमारे प्राण ले लेगा। तो ठाकुर जी उस समय, हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, अगर ऐसा है कि मेरे मरने से तुम जीवित रहोगे तो मैं अभी अपने प्राण त्याग देता हूँ। और उस समय वो नाम ध्यान में चले गए और उनका शरीर एकदम शांत हो गया, उनकी सांसें सब रुक गई। और उस समय वो सब उनको काजी के वहाँ लेकर गए, मुल्कपति के पास ले गए। मुल्कपति ने कहा कि इसको अब ज़मीन में दफना दिया जाए। अब मुसलमान जो हैं उनकी जो मरने के बाद जो प्रथा होती है वो उनको दफनाया जाए। काजी ने कहा कि अगर इसको हमने ज़मीन में दफना दिया तो इसकी तो मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उनका ये रिवाज है कि मुक्ति हो जाए। काजी कहता है कि इसको तो गंगा में बहा दो। तो मुल्कपति ने काजी की बातों में आकर ऑर्डर दे दिया कि चलो इसको गंगा में फेंक कर आओ। तो उन्होंने जब हरिदास जी को उठाया तो उनके अंदर हमारे चैतन्य महाप्रभु का आवेश आ गया, मतलब चैतन्य महाप्रभु आ गए। फिर किसी के बस की है क्या हमारे ठाकुर जी और श्री जी के भाव को उठा सके, उन्हीं के स्वरूप को कोई उठा सके, तो वो उठा नहीं पाए। इसमें लिखा हुआ है, सभी बड़े बड़े बलवान यवन उन्हें चारों ओर से ढेलने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वे विशाल स्तंभ की तरह निश्चल थे। शील हरिदास ठाकुर कृष्णानंद सुधार सिंधु के
निगम थे, उनको ब्रह्म ज्ञान तनिक नहीं जानते थे कि यमुनों ने उनको ऊपर उठाया अथवा पृथ्वी पर रखा या गंगा में बहा दिया। भक्तराज श्री प्रहलाद जी जैसे कृष्ण में समरण भक्ति थी। श्री हरिदास ठाकुर जी भी वैसे थे, उनके अंदर भी वैसे ही शक्ति। उनके हृदय में श्री गौरचंद्र निरंतर विद्यमान रहते हैं। उन शील हरिदास ठाकुर के लिए ये सब कोई विचित्र बात नहीं थी। जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं राक्षस इंद्रजीत का बंधन स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार श्री हरिदास ने भी जगत को शिक्षा देने के लिए यवनों के प्रहार स्वीकार किए, यह दिखलाने के लिए कि चाहे आवेश दुर्गति हो, चाहे प्राण ही चले जाएं, फिर भी अपने मुख से हरि नाम नहीं छोड़ना। अन्यथा जिसके रक्षक गोविंद है, ऐसी शक्ति किसी की है जो हरिदास पर अत्याचार कर सके। श्री हरिदास के स्मरण मात्र से ही जीवों के ऐसे दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं, फिर स्वयं श्री हरिदास के दुख होने की क्या ही। ये सत्य है कि श्री हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के महान मुख्य पार्षद थे। अब इस समय सीखने को क्या मिलता है? हरि नाम नहीं कर पा रहे, चैंट नहीं कर पा रहे। भाई उनको 22 बाजारों में मारा गया, वो भी महाक्रोधित। ऐसा मारना कि अगर कोई नॉर्मल इंसान हो तो उसके तो प्राण ही निकल जाए। ये तो ठाकुर जी के भक्त के महान है, मुख्य पार्षदों में से थे। तो इस चीज़ को ना हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हरि नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हरि नाम होना चाहिए। हमारे जीवन में तो यही दिक्कत है ना कि हमारे माता पिता हमें नाम नहीं लेने दे रहे हैं, हमारे दोस्त हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं वो हमें देख रहे हैं। बस यही तो दिक्कत है ना, और क्या दिक्कत है बताओ? आपको कोई कोड़ों से मार रहा हो, कोई बाजार में ले जाके आपको मार रहा हो, कोई ऐसा है नहीं ना। केवल हरि नाम ही लेना है, उसके लिए भी इतने सारे उपाय हैं। चलो आपके माता पिता नहीं मानते तो रात में कर लो, उनसे छुपके कर लो। हम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपके करते हैं। आप भी जानते हो कि आप अपने माता पिता को सारी बातें नहीं बताते हो, कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो आप छुपा के रखते हो, उनसे शेयर नहीं करते। अगर उनको पसंद नहीं है हरि नाम लेना तो मत बताओ उनको, छुपके ले लो। हरि नाम तो लेना ज़रूरी है ना, चलो उनके सामने मुँह से मत बोलो, अंदर अंदर रटो। अभी मैंने अंदर अंदर रट रही हूँ, मैं आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा ना। एकदम से गिव अप कर देते हैं, नहीं नहीं हमारे तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। ठाकुर जी के लिए कुछ तो करो ना भाई। वो 22 बाजारों में उन्होंने ऐसा ऐसा अगर सोच के भी ना गूस पम्प्स आ जाते हैं कि ऐसा हो कैसे गया। फिर वो महान भी थे ना, हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके लिए रोए हैं कि ऐसे महान पार्षद आने वाले। खुद को कह रहे हैं कि मैं कितना अभागी हूँ कि मैं ऐसे भक्त के दर्शन नहीं कर पा रहा। तो जिसके लिए भगवान खुद रो रहा है उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ये तो एक लीला थी हम जैसे मूर्खों को बताने के लिए कि हरि नाम लेना कितना ज़रूरी है। चाहे जीवन में कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, नाम नहीं छोड़ना है। कौली में जो मैंने अभी बोला था ना, वो ही खंड खंड है दे याय, यदि प्राण तबु आमी वंदने न छड़ी हरि नाम। चाहे प्राण जाए, चाहे कुछ जाए, हमें हरि नाम नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, हरि नाम हमें नहीं छोड़ना। अब एक चीज़ एंड में ये भी कहते हैं हरिदास ठाकुर जी कि इतना उनके ऊपर ऐसा क्यों हुआ। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु निंदा आमी ये सुनीलु अपार, तार शास्तिर करिलेन ईश्वर अमार। मैं प्रभु की जो अपार निंदा सुनी थी उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया। उसी के नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनसे पूछा ना कि आप तो महान हो, आपको इतना कष्ट क्यों मिला। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा हुआ, इससे मुझे बहुत ही संतोष मिला कि थोड़ा सा दंड, ये थोड़ा दंड है उनके लिए। मतलब 22 बाजारों में ऐसा मारना जिससे एक इंसान के प्राण निकल जाए, उस पर हरिदास जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा दंड देकर प्रभु ने मेरा बहुत बड़ा दोष क्षमा कर दिया, बहुत बड़ा दोष। और उनका दोष क्या था? मुसलमान लोगों के हैं, तो मुसलमान लोगों ने उनकी ठाकुर जी के बारे में बोलते हैं, तो हरिदास ठाकुर जी ने सुन लिया। तो उनको ये है कि मैंने बहुत बड़ा महापाप किया है, और ठाकुर जी ने थोड़ा सा मेरे को कष्ट देकर, ये जो 22 बाजारों में हुआ था, थोड़ा सा कष्ट देकर मेरा महादोष, जो ठाकुर जी की निंदा मैंने सुन ली, वो महादोष ठाकुर जी ने मुझे थोड़ा सा दंड देकर मुझे क्षमा कर दिया। देख रहे हो, श्री विष्णु की निंदा स्वरण करने से कुंभी पार नर्क भोगना पड़ता है। उस विष्णु निंदा को मैंने इन पापी कानों से बहुत सुना था। ईश्वर ने उसका उचित दंड मुझको दिया है, जिससे कि पुनः ऐसा पाप मुझसे ना हो। इस प्रकार निर्भय होकर हरिदास ब्राह्मणों के साथ महा आनंद पूर्वक
संकीर्तन करते रहे। जिन यवनों ने हरिदास को दुख दिया था उनका कुछ ही दिनों में वंश सहित नाश हो गया। हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि अपना कष्ट भूलकर सामने वाले को सुनो। सामने वाले भक्त जो हैं, हमारे गौड़िया परिवार में इतने महान महान संत हैं, महान महान परिकर हैं, चैतन्य महाप्रभु के, हमारे गौरांगा के इतने महान परिकर हैं, उनके बारे में सुनो। चलो उनके बारे में भी नहीं जाना, अरे आज जो ब्रिज में संत हैं, जो गुप्त संत हैं, उनके बारे में सुनो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो, तब तो कुछ पता चले। बस रोते रहते हैं कि बस छोटी छोटी चीज़ों में नाम जाप नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है, करो ना, करो करो। से याद आया, एक भगवत गीता की भी बात बतानी थी मुझे। भगवत गीता की ये बात बतानी थी मुझे। एक तो नींद बहुत आ रही है कि बैठे बैठे ऐसे हो रहा है, ऐसे नींद आ रही है काफ़ी। दोपहर में मैं सोई भी थी तो नींद आ रही है। तो उठ के सोना, जब सोई ना मैं, तो उठने के बाद ऐसा हुआ कि सोती नहीं तो नाम जाप हो जाता। थोड़ा मैं और कुछ कर लेती, पढ़ लेती कुछ, क्योंकि लेट उठने से ना शेड्यूल बिगड़ जाता है। जैसे बरसाना जाते हैं तो शेड्यूल बिगड़ जाता है, हम वहाँ जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो ऐसे ही शेड्यूल बिगड़ने के चक्कर में ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। तो मन में यही चल रहा था, एक तो लेट उठी, ऊपर से सो भी गई। अब सोने से क्या हुआ, कुछ पढ़ नहीं पाई। तो मन में था कि ये नींद मेरी, ये जो नींद है ना, ये मेरे को कम करनी है। और नींद क्यों आती है, क्या होता है, ये दिमाग में चल रहा था। और जो मैंने भगवद गीता ओपन करी तो उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं, हे भरतपुर, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुण। अब जब मैंने पहला श्लोक पढ़ा ना, आलस नींद, मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। हाँ, आलस भी है, नींद भी है, सब कुछ है। पर मैंने कहा ठाकुर जी की तो सेवा भी करते हैं हम, मतलब भक्त तो नहीं है, लेकिन इतना भी तमोगुण नहीं है। तमोगुण है बट इतना भी नहीं है। तो फिर मन में ये भी चिंतन आया। तो दूसरे ही श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। फिर इसमें फिर वही सेम क्वेश्चन कि अब हम कौन है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है क्या हम। फिर तीसरे श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा, मतलब रेस चलती रहती है। तब दिमाग में आया, हाँ, इन गुणों से हम कभी निकल नहीं सकते। चाहे हम ऐसी कोशिश करें कि हमें सतों में ही रहना, नहीं हो पाएगा। नींद बहुत आ रही है ना, शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, नींद आ रही है, तो तमो भी है, आलस भी है। मेन मोटिव ये था बताने का कि मन में क्वेश्चन चल रहा था कि बहुत नींद आ रही है, क्या करूँ मैं, बहुत क्यों आ रहा है ऐसा, क्या क्या हो गया, दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसा भाव आया। भगवद गीता खोली, आंसर मिल गया। तो इसलिए कहा जाता है भगवद गीता पढ़ो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भगवद गीता पढ़ने से मिलता है। हमारा खोई हुई चीज़ें जो हम भूल चुके हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। आगे ठाकुर जी कह रहे हैं, सतोगुण की अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो हम सतोगुण तो नहीं है, क्योंकि ज्ञानी हम है नहीं। बेसिकली जो मैं पढ़ रही हूँ अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुण समझना बहुत मुश्किल है, और ठाकुर जी समझा रहे हैं तो और ज़्यादा समझना मुश्किल है, क्योंकि ठाकुर जी की बात, एक बात के काफ़ी अर्थ हैं, और हम क्या करते हैं, हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए पढ़ो तो साधु संघ के बीच में बैठ के पढ़ो, उनकी कृपा दृष्टि से आपको समझ आएगा, वो जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो समझ आएगा। अपने आप से पढ़ने जाओगे तो अर्थ का अनर्थ निकाल लोगे, तमोगुण रजोगुण, फंस जाओगे। और बेसिकली 14वें चैप्टर तक तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। पहले चैप्टर में ही लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे चैप्टरों में से पहला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ठाकुर जी सिर्फ सुन रहे हैं। उसमें जो अर्जुन है ना, वो सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन, मन की बातें। ठाकुर जी इज़ वेरी गुड लिसनर। उन्होंने सारे क्वेश्चन अच्छे से सुने कि एक्चुअली में अर्जुन को दिक्कत क्या है। अब एक चीज़ ये भी समझो, अर्जुन के सामने ठाकुर जी हैं, तब भी अंधकार है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ठाकुर जी ने ज्ञान दिया,
तब ज्ञान आया, वरना ठाकुर जी को देख के ही कल्याण हुआ है। कहा जाता है ना कि ठाकुर जी को देख लिया तो कल्याण हो गया, पर फिर ये सब चीज़ें क्यों हुई? हम हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अगर उस समय अर्जुन नहीं पूछता ये सब बातें, तो ठाकुर जी ये मूल चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, वो कैसे आती? कैसे हम फिर भगवान, हम कैसे जान पाते भगवान कौन है? नहीं हो पाता। भगवान ने बताया कि वो कौन है, तब हम जान पाए। भगवान की लीला से सब हो रहा है। पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम अपने बारे में जान पाए। भक्त वत्सल भगवान को अपना बनाने के लिए पहले भक्त तो बनना पड़ेगा ना। भक्त वत्सल हम कह तो देते हैं कि भगवान भक्त के अधीन है, वो भगवान भक्त के अधीन है। क्या हम उस लेवल के भक्त हैं? नहीं। तो उस चीज़ तक जाने के लिए हमें हरि नाम बढ़ाना पड़ेगा, हरि नाम पे बल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, एक नाम पकड़ लो, उसी का आश्रय ले लो, सब हो जाएगा। नाम पे विश्वास, ठाकुर ही हैं वो नाम ही है। नाम और नामी में भेद नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखो। गले की बैंड बजी पड़ी है भाई गॉड। कब से बोल रही हूँ, आज पूरे दिन क्लासेस थी ना, अभी 9 to 10 क्लास है एक मेरी। तो इन द एंड यही है, डेली व्लॉग में बस आप मेरे को सुन सकते हो। मैं आपको घर के कोर्स, घर के काम नहीं दिखा सकती। मेरे से नहीं है वो कि मैं कैमरा सेट या मैं अपनी मैया को पकड़ाऊँ, मैया पकड़ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कांट हैपन, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये एक चीज़ और बताना चाह रही थी, मैं भूल गई। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही थी, वो ये थी कि जो भगवत चर्चा वाला चैनल है उसको मैं डिलीट कर रही हूँ, और जो गौरांग प्रोडक्शन वाला चैनल है उसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जा रहा है, एक पे वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, दूसरे का ज़्यादा मेरे को टेंशन हो रही है। इसलिए जो उस चैनल पे वीडियो डला हुआ है मैं वो निकाल कर इस चैनल पे डाल दूँगी। और गौरांग प्रोडक्शन की तो वीडियोज़ ये सब पेंडिंग चल रही है भाई, पता नहीं क्या ही हो गया है, ग्रहण लग चुका है। ठाकुर जी की जैसी इच्छा, होपफुली शायद इस बार हम कर लें, बट पता नहीं कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो ठाकुर जी की लीला ही वो ही जाने। हर चीज़ का समय आता है, तो उस समय पर विश्वास है, हमें ठाकुर पर विश्वास है, जो भी हो रहा है वो करवा रहे हैं। तो इसलिए वो चैनल्स मैं डिलीट करने जा रही हूँ, आज कर दूँगी, कल कर दूँगी, नहीं तो कर ही दूँगी मतलब बेसिकली, क्योंकि यही चला लूँ वही बहुत है। इस पर भी मैं कितना कम वीडियो डालती हूँ, बहुत रेयर, क्योंकि अब ये है ना कि थोड़ा भजन कर लें। आप लोग भी ज़रूरी हो, लेकिन आपसे ज़्यादा ज़रूरी भजन है, आपसे ज़्यादा ज़रूरी गुरुदेव हैं। तो जितना टाइम मैं उनके साथ गुजारना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी गुजारो, लेकिन मेरे से वो नहीं हो पाता जो पहले में थी। पहले से और अब में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है अंतर आ चुका है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट अब ज़्यादा है कि हरि नाम हो जाए। अब जैसे मैं इतना अभी तक बोल रही हूँ, तो अभी तक मैं माला कर लेती, नाम जाप हो जाता है। कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं, वैसे भी समय हो गया है नियम का। तो मिलते हैं। अब रात को क्या एज सच कुछ नहीं दिखाऊंगी, भक्तमाल पढ़ूंगी सोने से पहले, और वही प्रसाद और ब्रेकफास्ट दोनों साथ था। दोपहर में खाया था मैंने 3 बजे करीब, अभी रात में प्रसाद होगा वो खाएंगे। अभी तो नियम करने जा रही हूँ, गुरु आरती, पूजा, भगवान की सेवा, उसके बाद प्रसाद, फिर पढ़ूंगी थोड़ा, नाम जाप पे ध्यान देंगे, क्लास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो बाय बाय, राधे श्याम। ये मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। बार बार कह रहा स्वामी जी कहें भैया कल्याण की सोच है, कल्याण की चिंता न करो। ये गोस्वामी जी कैसे लेके जा रहा हूँ, ये हिसाब काय का बताएगा, अगर मैं अंतिम समय तक ब्रज को हिसाब काय का बताएगा। वो जो उनकी समाधि है, उनकी भजन से शरीर भी वही शरीर छोड़ा उन्होंने।